चलो दूसरा लिखो। एक तो अपन ने कल ये पढ़ा था कि भाई एंटीबायोटिक जो होती है, कोशिका एंटीबायोटिक, वो क्या करती है, कोशिका की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से जीवाणु जो है वो मर जाता है। जीवाणु एक कोश के जीव है, ये कल अपन डिस्कस किया था। जीवाणु क्या है, एक कोश के जीव है, सिंगल कोशिका होती है, ठीक है। उसकी जो परिधि है, भित्ति जो है उसकी दीवार, उसको अगर नष्ट कर दिया जाएगा, एक कमरा है, इसकी दीवार को तोड़ दे तो कमरा नष्ट है, कमरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही उसकी जो है कोशिका भित्ति को नष्ट करने के बाद जीवाणु क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। और कुछ एक एंटीबायोटिक अपन डिस्कस की थी जो कोशिका भित्ति को नष्ट करती है, जिसके अंदर एक तो पेनिसिलिन और एक सिप्लोस्पोरिन। पेनिसिलिन के अंदर डीसीआर और एमोक्सिसिलिन, और सिप्लोस्पोरिन के अंदर अपन ने सेफ्ट्रिक्सोन, सेफ्टिवर सोडियम, है ना, जितनी भी जिसके आगे सेफ्टिवर लगता है ना, जैसे सेफ्रिक्साइम, सेफ्रिजोजाइम पढ़ा था कल, ठीक है। वो सारी एंटीबायोटिक क्या करती है, कोशिका भित्ति को नष्ट करती है। अब कोशिका भित्ति नष्ट होती है तो वैसे ही खत्म होना है, ठीक है। अपन भी है, अगर हमारी बाहर की पूरी बॉडी भी खत्म हो जाए तो अपन जीवित कैसे रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सेकंड वाला है कि कुछ एक एंटीबायोटिक क्या करती है, जीवाणुओं के अंदर उनके विटामिन के उपयोग को रोक देती है। विटामिन के उपयोग को क्या कर देती है, रोक देती है। वो अंदर कुछ ऐसा करती है कि जीवाणु विटामिन का उपयोग ही नहीं कर पाता। मेनली विटामिन B9 और B10 और B10। हाँ, तो सीधा सीधा आप इतना याद रखो कि एंटीबायोटिक जो जीवाणु के अंदर विटामिन के उपयोग की क्या करती है, रोकती है। मतलब विटामिन तो है, लेकिन जीवाणु उस विटामिन का खुद के लिए उपयोग नहीं कर पाता है फिर, ठीक है। मतलब वो जो प्रोसेस है उसको बंद कर देती है एंटीबायोटिक। आ गया समझ में। और वो एंटीबायोटिक कौन सी होती है, एक तो होती है सल्फाडेपिडिन और एक होती है ट्राइमेथोप्रिम। लिखो। एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं में विटामिन के उपयोग को रोकती है, विटामिन के उपयोग को रोकती है, ठीक है। विटामिन के उपयोग क्या कर देती है, रोकती है। मेनली B9 और B10, ये दो विटामिन है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो क्या है, सल्फाडेपिडिन, और एक क्या है, ट्राइमेथोप्रिम। सल्फाडेपिडिन और ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। तो ये कौन सी एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल? स्टैटिक। कौन सी है, दोनों का एक साथ यूज करोगे तो बैक्टीरियोसाइडल है, बाकी सिंगल यूज में कैसी है, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो इनका सिंगल यूज करोगे तो विटामिन का उपयोग रुकेगा, ठीक है। अब विटामिन का उपयोग रुक गया है तो इससे थोड़ी होगा कि भाई आपके अंदर माना विटामिन कमी हो जाए, निपट जाओगे क्या, मरोगे थोड़ी अचानक कि मरी गए, विटामिन काम नहीं ले पा रही बॉडी और निपट गए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वो चीज़ है। इसमें जीवाणु क्या होता है, जीवाणु के साथ जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम, ठीक है। उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही बॉडी, जिसकी वजह से वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता है, लेकिन समूल नाश नहीं होगा। आ गया समझ में। राहुल और वो का है, एक चार्जर लिया, कोई ऊपर चार्जर है किसी का, चार्जर सिपिन वाला, वो लिया। आ गया समझ में, ठीक है। जीवाणु विटामिन का उपयोग नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता है, नॉर्मल सी बात है। आ गया। चल नेक्स्ट लिखो, नंबर 3। एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं में डीएनए के निर्माण को क्या करती है, रोकती है।
जीवाणुओं में डीएनए के निर्माण को रोकती है। किसके निर्माण को रोक देती है? डीएनए के निर्माण को। भाई कोई भी कोशिका है तो उसके अंदर मेन चीज क्या है? डीएनए तो है ना। सबसे छोटी इकाई कौन सी कोशिका की? जीन। कौन सी है? जीन मिलकर क्या बनाती है? डीएनए। क्या बनाती? डीएनए। फिर डीएनए मिलकर क्या बना रहे हैं? गुणसूत्र। क्या बन रहा है? गुणसूत्र। ठीक है। फिर गुणसूत्र के बाद केंद्रक, केंद्र के बाद फिर कोशिका। ठीक है। तो सबसे अंदर जो चीज़ है वो होती है जीन, और जीन मिलकर क्या बनाती है? डीएनए। अब तुम 1% सोचो कि भाई मेन चीज़ क्या है? डीएनए एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। हर एक कोशिका के अंदर मेन चीज़ क्या होती है? उसका डीएनए। कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होगा नॉर्मली, मान लो आप। प्रोटीन जो बनती है ना, प्रोटीन बनने के लिए भी सबसे पहला काम किसका है? डीएनए का। प्रोटीन के निर्माण की शुरुआत कौन करता है? डीएनए। अगर डीएनए नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा? ठीक है। प्रोटीन बनेगा, इसके लिए भी मैसेज कौन कहेगा राइबोसोम को कि आप प्रोटीन बनाओ? तो कौन कहता है? वो डीएनए। कौन कहता है? मतलब मालिक है कोशिका का, मालिक है। क्या है? सारे काम कौन करवाता है? डीएनए। अब भाई डीएनए नहीं बनेगा तो कोशिका के अंदर बाकी काम कैसे होंगे? फिर बाकी के काम कैसे हो पाएंगे? नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अब जैसे हम लोग कॉलेज को ले लो, आप कॉलेज एक कोशिका है मान लो। ठीक है। अब अगर कुलदीप सर कह दे कि भाई मेरी मान्यता है, मैंने दिलवाई थी, मैं अपनी मान्यता के लिए जा रहा हूँ यहाँ से, तुम जानो तुम्हारा कॉलेज, तो हम क्या कर लेंगे? फिर भाई मान्यता ही लेंगे तो हम आपको सर्टिफिकेट कहाँ से देंगे? नॉर्मल सी बात है ना। सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद। आगे समझ में? तो कुलदीप सर डीएनए हो गए, कॉलेज के क्या है? डीएनए। वो है इसीलिए चल रहा है, क्योंकि मान्यता किसके पास है? किनके नाम पे मान्यता है? कुलदीप जी के पास, उनके नाम पे चल रहा है। और वो कहते हैं भाई मैं अब तुम जानो, तुम्हारा कॉलेज तुम संभाल लेना, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो जाएंगे तो वो मान्यता थोड़ी छोड़ के जाएंगे, नहीं तुम्हारे पास रखो। ठीक है। नॉर्मल सी बात है ना। तो वही चीज़ यहाँ पूरी है। अगर डीएनए नहीं रहेगा तो कोशिका के अंदर बाकी काम क्या हो जाते हैं? बंद। बाकी काम बंद होते ही कहानी खत्म। मरना पड़ेगा जीवाणु को। क्या करना पड़ेगा? समूल नाश। क्या होगा? समूल नाश। ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गई कि इसके अंदर एंटीबायोटिक कौन सी आएगी? बैक्टीरियोसाइडल। अब बैक्टीरियोसाइडल में कौन कौन सी आती है? एक तो आती है हाँ, एक तो आती है एंड्रोफ्लोक्सेसिन। क्या आती है? एंड्रोफ्लोक्सेसिन। और एक आती है लीवोफ्लोक्सेसिन। ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक वास्तव में एंटीबायोटिक नहीं है, क्या है ये? एंटी बैक्टीरियल। क्या है? ठीक है। और ये भी क्या है? एंटी बैक्टीरियल ही है। लेकिन मैंने कहा ना जनरली अपन इनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक ही बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं में डीएनए के निर्माण को रोकती कौन कौन सी है? एंड्रो और लिवो। आप एंड्रोफ्लोक्सेसिन फील्ड में ज़्यादा काम में लेते हो। एंड्रोफ्लोक्सिन आप किसी बीमारी के अंदर काम में ले रहे हो तो ये एंड्रो जाकर जीवाणु के अंदर क्या करेगा? डीएनए के निर्माण को रोक देगा। अब जीवाणु में जब डीएनए बनना बंद हो जाएगा तो जीवाणु क्या हो जाएगा? नष्ट, खत्म, मरना पड़ेगा। ठीक है। चलो उतार लो। आज घोसला नहीं आया तू? क्यों? क्या हो गया था? लेट उठा था। तो लेट उठने के चक्कर में फिर तेरा अकेले के लिए गाय अलग से मंगानी पड़ेगी कि भाई साहब आए हैं गाय इसके लिए और पकड़ो रे। तेरा ग्रुप तो आगे निकल रहा है ना। क्या चल रहा है तेरे? पीढ़ी चल रही है। कौन से महीने करनी थी आज? एक ही की थी ना। तो अब तेरे लिए वापस तेरा बेस तो निकल गया आगे। तुम्हारे बेस में था क्या बोलिए? पीढ़ी में आज से 3 पीढ़ियाँ कर ली इन्होंने। अब तेरे लिए वापस अकेले के लिए गाय पकड़ा मैं वापस कि साहब आए हैं। अरे पकड़ दे दूंगा क्या मतलब होता है? पूरा डिसमिस होता है। मैं इसलिए कहता हूँ गौशाला तुम्हारे पास टाइम हो तभी चालू किया करो। तुम्हें लग रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास 10 दिन छुट्टी लेंगे तो मत आया करो, बाद में चालू करो। अब 10 दिन का काम निपटा लो पहले, फिर तो गौशाला स्टार्ट होने के बाद अगर आप 1 दिन मिस करते हो तो
एक दिन के चक्कर में तुम्हारा ग्रुप एक दिन आगे चला गया। अब तुम्हारे लिए वापस तुम अकेले गाय पकड़ोगे, तुम्हारे लिए गाय बतानी पड़ेगी, हाँ वो पकड़ के ला रहे भाई। लिख लिया क्या? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो। एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं में प्रोटीन के निर्माण को रोकती है। एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं में प्रोटीन के निर्माण को रोकती है। एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं के अंदर प्रोटीन निर्माण को रोकती है कि भाई प्रोटीन को बनने से क्या कर दे, वो बंद कर दे। ठीक है, प्रोटीन बनना बंद होगा, जीवाणु क्या हो जाती है, या तो डेथ। अब देखो, अगर प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है तो मरना ही पड़ेगा भाई। बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं है तो जिएगा कैसे वो? ठीक है, और प्रोटीन के निर्माण की प्रोसेस कम हो जाए तो इतना ही हो सकता है कि खुद जी ले वो, इतना नहीं कर सकते कि अपने जैसे और पैदा करें। उसके लिए प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई तुम रोटी तभी दूसरे को दोगे ना जब खुद का पेट भर जाए पहले, नॉर्मल सी बात है। भाई तुम्हारा खुद का पेट ही नहीं भर रहा तो तुम दूसरे को रोटी क्यों दोगे? तुम्हारे पास एक रोटी है, खुद खाओगे या फिर दूसरे को दोगे, है ना? पहले खुद खाओगे, पहले मैं तो बच लूँ, इसको बाद में बचाएंगे, मैं मर जाऊँगा फिर इसको बचा क्या होगा? ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि प्रेम की बात है कि भाई तुम खुद मरना पसंद करो और उसको दे दो, पर ऐसा तुम करोगे नहीं, तुम्हारे लक्षण इतने अच्छे नहीं है। तो सेम यहाँ पर वही होता है। जीवाणु कहता है भाई अपने पैदा करने की बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पहले खुद जीवित रह ले। ठीक है, हाँ। तो यदि प्रोटीन कम बन रहा है तो वो अपने जैसे और पैदा नहीं कर सकता, अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन खुद तो जीवित रहेगा। उसकी संख्या क्या हो जाती है, लिमिट में आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है जीवाणुओं की। अगर प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं बन रही है फिर उसको भी मरना पड़ेगा। प्रोटीन है ही नहीं उसके अंदर तो मरना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीवाणु जो है उसके अंदर प्रोटीन का जो निर्माण है, जीवाणु हो चाहे अपन हो, सभी के अंदर प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो होता है राइबोसोम के अंदर। किसमें होता है? शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं होती है। हर कोशिका के अंदर एक राइबोसोम होता है। हर कोशिका में क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम कोशिका का एक कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग, कोशिका का अंग है। बहुत सारे अंग होते हैं कोशिका के अंदर। जैसे मान लो आप कोई नॉर्मल कोशिका ये देख लो। ठीक है, सबसे पहले बीच में क्या है? केंद्रक। इसके अलावा केंद्रक के अंदर डीएनए गुणसूत्र वगैरह होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम होगा, इसमें गोल्जिकाई भी होगा। ठीक है, और वो जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो भी होगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बनी होती है। आ गया समझ में? और इसके अलावा और क्या होता है? ये मान लो आप क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। ये मान लो क्या है? गोल्जिकाई। क्या है? गोल्जिकाई। इसके अलावा इसमें और होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। और बात करें तो बताओ नमूनो, है कोशिका भित्ति, या तो हाँ मान लो कोशिका भित्ति। क्या है? हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? और ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि बहुत सारे ऐसे कोशिका के अंदर होते हैं। एक कोशिका की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जो कोशिका अपन को नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है ना, उसके अंदर इतनी चीज़ें होती है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो हम केवल इनको क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं। भाई किसी ने खोजा भी होगा तो पढ़ाई तो है कि ऐसे ऐसे होता है, बनाया थोड़ी है। कोशिका अपन ने तो बनाई नहीं, किसी इंसान ने बनाई है क्या? अपने आप बनती है। अपने आप मतलब नेचर बना रही है, नेचर मतलब ईश्वर। ठीक है, तो भाई एक छोटी सी इतनी छोटी चीज़ के अंदर इतना कुछ सिस्टम चल रहा है तो किसी ने तो किया ही हुआ सेट, मामला सेट किया है ना, वही होता है ईश्वर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? थोड़ा बहुत उसको पढ़ के खुद ये समझने लगते हैं कि अपन ही भगवान है। अपन ही क्या है? भगवान है। वो ईश्वर नहीं है। अरे साइंस, और साइंस ने थोड़ी बनाया क्या? बना कौन रहा है? कोई और। उसी से अपन सीख रहे हैं कि भाई ये होता है सिस्टम। अपन तो केवल क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन एरोप्लेन बनाई, उससे पहले भगवान ने पक्षी बना दिए थे। भाई ये अपने इतने बड़े शरीर को दो पंखों के आधार पर आधार से उड़ सकता है।
पंखों के बेस पे। उड़ रहा कि नहीं उड़ रहा? बरसों बीत गए। ये तो छोटे मोटे पक्षियों की बात नहीं, बड़े बड़े पक्षी बना रखे हैं, गिद्ध जैसे, है ना। रामायण के अंदर जटायु देखा होगा, कितना बड़ा पक्षी था वो, भाई वो भी उड़ ही रहा था पंखों के बेस पे। तो एरोप्लेन तो बाद में बनी है, पहले उन्होंने बनाया। और इन्होंने बनाने वालों ने भी उन्हीं से सीखा है कि इन पक्षियों के पंख में ऐसा क्या है कि ये उड़ लेते हैं। तो क्या होते हैं उनके अंदर? एयर सैक। क्या होते हैं? वो सारी स्ट्रक्चर फिर किस में देनी पड़ी? एरोप्लेन वगैरह में, ठीक है। और जैसे वो लैंड होती है एरोप्लेन, है ना, तो उसमें रेस कंट्रोल करनी पड़ती है। पक्षियों में तो अपने आप सिस्टम है, वो अपने आप सेट हो जाता मामला, ठीक है। चलो अब इधर आओ वापस। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है, क्या? राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। राइबोसोम के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। आएगा समझ में? क्योंकि प्रोटीन का क्या होता है यहाँ पर? निर्माण। जो चीज़ जहाँ बन रही है तो बनती कहाँ है? कोई भी चीज़ फैक्ट्री के अंदर ही। बेचते कहाँ है? अपनी दुकान पे, शॉप के अंदर, लेकिन बनती कहाँ है? वो फैक्ट्री के अंदर। तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन क्या हो रही है? बन रही है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम, ठीक है। अब इस प्रोटीन के निर्माण को एंटीबायोटिक कैसे रोकती है वो समझना। पहले आपको मैं ये बता दूं कि प्रोटीन बनती कैसे। आपने कुछ एक RNA के नाम सुने होंगे छोटी क्लासों के अंदर, tRNA, mRNA, rRNA, सब सुना है? सुना कि नहीं सुना? सुना है ना। साइंस से कौन कौन है? 12th तक साइंस किसके थी? तेरी क्या थी? मैथ 8। 10वीं में ही सुना होगा नहीं यार, छोटी सी क्लासों में भी आता है। 10वीं में है ना? हाँ, तो ये पढ़े कहाँ हैं? पढ़ते तो यहाँ थोड़ी आते। चलो अब मेरी बात सुनो, ठीक है। ये मान लो क्या है? कोई कोशिका है। इस कोशिका के अंदर राइबोसोम कैसे बनता है, सॉरी प्रोटीन कैसे बनता है समझना। ये मान लो क्या है? राइबोसोम। कोशिका मतलब जीवाणु। किसकी बात कर रहे हैं? जीवाणु, ठीक है। ये मान लो क्या है? जीवाणु है। जीवाणु के अंदर ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 70S, एक होता है, एक कौन सा होता है? 80S, ठीक है। और जीवाणु के अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 70S होता है। कौन सा होता है? अब समझना, अभी मैंने कहा कि भाई 3 प्रकार के क्या होते हैं? RNA होते हैं। एक तो होता है mRNA, एक होता है tRNA और एक होता है rRNA, ठीक है। और इस जीवाणु के बीचों बीच क्या है? केंद्रक। केंद्र के अंदर क्या है? DNA। क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? DNA, ठीक है। अब क्या होता है, जब प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है शरीर के अंदर, तो DNA जो है वो मैसेज करता है किसको? राइबोसोम को। कहेगा कि प्रोटीन बनाइए, बॉडी में क्या पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है प्रोटीन की, आप प्रोटीन बनाओ। यहाँ से यहाँ इस मैसेज को लेके जाने का काम कौन करता है? mRNA। कौन करता है? mRNA DNA से मैसेज लेकर जाता है और RNA राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम को जाके कहता है कि भाई क्या बनाओ? प्रोटीन बनाओ, शरीर के अंदर प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? mRNA। एक तरीके से देखा जाए तो DNA का मैसेज लेके जा रहा है ये RNA कहाँ पे? राइबोसोम के पास। तो mRNA फुल फॉर्म होती है मैसेंजर RNA। क्या होती है? मैसेंजर RNA, क्योंकि ये मैसेज लेकर जाता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? कंप्लीट। ये mRNA DNA से मैसेज लेके जाता है राइबोसोम के पास और जाके कहता है कि भाई क्या बनाओ? प्रोटीन बनाओ। अब राइबोसोम के पास मैसेज आता है, राइबोसोम फिर क्या करता है? अब भाई प्रोटीन बनानी पड़ेगी, ठीक है। साहब का मैसेज आया तो क्या बनानी पड़ेगी? प्रोटीन बनानी पड़ेगी। राइबोसोम के पास अभी मैसेज आता है प्रोटीन बनाने का, तब राइबोसोम कहता है कि भाई ये प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एमिनो एसिड की। किसकी जरूरत पड़ती है? एमिनो एसिड की, ठीक है। राइबोसोम कहता है कि भाई किसकी जरूरत पड़ेगी प्रोटीन बनाने के लिए? एमिनो एसिड की, ठीक है। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। तो फिर ये जो राइबोसोम होता है ये भेजता है किसको? tRNA को। किसको भेजता है? ठीक है, tRNA को भेजेगा और tRNA कहता है कि भाई सब जितने भी एमिनो एसिड है वो लेके आओ। क्या लेके आओ? एमिनो एसिड। tRNA यहाँ से जाएगा, एमिनो एसिड को लेगा यहाँ से और कहाँ लेके जाएगा? फिर राइबोसोम के अंदर, ठीक है। एमिनो एसिड जाएंगे और एमिनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलेंगे तब जाकर क्या बनती है? प्रोटीन बनती है।
आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, इसलिए प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड राइबोसोम में लाने का काम कौन कर रहा है? टीआरएनए। कौन कर रहा है? टीआरएनए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई इस राइबोसोम के अंदर ये टीआरएनए क्या कर रहा है? एमिनो एसिड का ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर रहा है कि कोशिका से लिया और कहाँ लेके जा रहा है उसको? राइबोसोम के अंदर। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गधों सबको आ रहा है? थोड़ा एक्टिव रहा करो क्लास में, लुंज पूंज मत बैठो रहो, मैं पूछूंगा भी वापस कि कौन क्या कर रहा था, फिर देखना तुम। तो एमिनो एसिड जो है इनको कोशिका से राइबोसोम के अंदर लेके कौन जा रहा है? टीआरएनए। इसीलिए नाम क्या रखा इसका? ट्रांसफर आरएनए। क्या रखा? टीआरएनए फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर कर रहा है किसका? एमिनो एसिड का। किसका कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, ठीक है। तो ये ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये एमिनो एसिड को कहाँ लेके जाएगा? राइबोसोम के अंदर। फिर आता है आरआरएनए। क्या आता है? आरआरएनए होता है किसके अंदर? राइबोसोम के अंदर। किसके अंदर होता है? इस आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम के अंदर पाया जाता, ठीक है। ये प्रोटीन निर्माण में सहारा प्रदान करता है, सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। कौन? आरआरएनए। कौन करता है? आगे नहीं आया समझ में? प्रोटीन कैसे बन रही है आगे समझ पूरी कहानी, ठीक है। अब देखो, अब ये एंटीबायोटिक कैसे प्रोटीन के निर्माण को रोकती है वो समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि भाई जो जीवाणु है उसके अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। कौन सा होता है? ठीक है। अभी ये मान लो जीवाणु है, अब मैं केवल यहाँ पर राइबोसोम को बना रहा हूँ बड़ा करके, ठीक है। ऐसा समझ लो मैंने जूम कर दिया उसको, केवल राइबोसोम दिख रहा है अंदर। राइबोसोम की कितनी यूनिट होती है? 2। कितनी होती है? 2 यूनिट होती है। ठीक है। कौन सा राइबोसोम होता है जीवाणु के अंदर? 70S। कौन सा है? इसकी 2 यूनिट है, एक तो होती है 30S। कौन सी होती है? ठीक है। और ये होता है mRNA। ये क्या है? mRNA। ये दोनों यूनिट के बीच में जाकर दसता है, मैसेज लेके आया है, ठीक है। क्या है ये? mRNA। कि भाई यहाँ मैसेज लेके आया है कि भाई क्या बनाओ? प्रोटीन बनाओ। तो ये दोनों यूनिट के बीच में घुस जाता है मैसेज लेके, ठीक है। और दूसरी यूनिट होती है, कौन सी होती है? 50S। 50, 30, 70। 50, 30, 70 होते हैं। हाँ सर, मार आएगा। 50, 30 कितने होते हैं? 80 होते हैं। लेकिन ये साइंस है, मैथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब 50, 30 भले 80 हो रहे हो, लेकिन राइबोसोम कौन सा है? ये 70 है। तो तुम ये अपना दिमाग मत लगाना कि भाई नहीं सर ये थोड़ी होता है, ये मैथ नहीं है। क्या है? अगर साइंस में 2 + 2 5 हो सकते हैं, 2 + 2 0 हो सकता है, तो 50, 30, 70 भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब समझो, एंटीबायोटिक आ रही है। अब एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। आपकी फेवरेट एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रा। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो कहाँ काम करती है? जीवाणु की राइबोसोम की 30S यूनिट के ऊपर। कहाँ जगह काम करेगी? 30S यूनिट के ऊपर, ठीक है। 30S यूनिट के ऊपर जब ये जाएगी, ये यूनिट काम करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो प्रोटीन का निर्माण क्या हो जाता है? कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक होती है जो इस mRNA के ऊपर काम करती है सीधी। किसके ऊपर काम करती है? mRNA के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कोडोन जुड़ते हैं, ठीक है, और कोडोन बनते हैं और फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। वो इतना याद नहीं रखना, आपको बस समझना कि mRNA आया है मैसेज लेके, और ये एंटीबायोटिक जो है वो सीधी को mRNA में काम करती है। वो कौन सी है? जेंटामाइसिन। कौन सी है? जेंटामाइसिन। मैं फील्ड वाले लिखवा रहा हूँ, फालतू में कचरा पिट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। जो आपको फील्ड में रोज़ काम आनी है वही, बाकी बहुत सारी है। ऑक्सी ज़्यादा काम में ले रहे हो तो ऑक्सी याद रखो, और एक जेंटामाइसिन यहाँ काम करती है, इतना याद रखना। इसके अलावा 50S पे काम करती है इरिथ्रोमाइसिन। कौन सी काम करती है? इरिथ्रोमाइसिन। ये भी अपन जनरली फिल्म काम में नहीं लेते, लेकिन फिर भी याद रख लेना। इसके अलावा क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक है ये किस यूनिट पर काम करती है? 50S पर। इसकी वजह से भी क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसमें भी क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण कुछ समय के लिए रुक जाएगा, जिसकी वजह से जीवाणु की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा। लेकिन जो एंटीबायोटिक mRNA पे काम कर रही है, जो एंटीबायोटिक mRNA ऊपर काम कर रही है, तो मैसेज ही ढंग से नहीं आ पाएगा, या तो आएगा नहीं, आएगा तो गलत मैसेज आएगा।
गलत मैसेज आएगा तो कोडोन भी आपस में क्या होती है, गलत गलत जुड़ जाती है। गलत कोडोन जुड़ेगी तो प्रोटीन क्या बन जाती है, गलत गलत प्रोटीन बनती है, जीवाणु क्या हो जाती है, डेथ। ठीक है, इसीलिए जो एंटीबायोटिक इस mRNA के ऊपर काम कर रही है वो तो क्या करेगी, सीधी जीवाणु को निपटाएगी। और जो एंटीबायोटिक यूनिट के ऊपर काम कर रही है वो जीवाणु के अंदर प्रोटीन निर्माण रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जीवाणु की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता। इसीलिए ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन कौन सी एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक के प्रयोग से जीवाणु की संख्या में वृद्धि रुकती है, जीवाणु मरता मरने का मतलब है कि भाई अपनी वो समूल नाश नहीं होता उसका, है ना, कि सब जीवाणु निपट गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जेंटामाइसिन कौन सी है, बैक्टीरियोसाइडल। कौन सी है, क्यों, क्योंकि जेंटामाइसिन mRNA ऊपर काम करती है। mRNA पर काम करेगी, या तो मैसेज ढंग से पहुंचेगा ही नहीं, और पहुंच भी रहा है तो गलत पहुंचेगा, उल्टा। जो एंटीबायोटिक जो प्रोटीन बननी थी वो ना बन के कोई गलत प्रोटीन बनेगी, गलत प्रोटीन बनते ही जीवाणु क्या हो जाती है। तो आ रहा समझ में, इस प्रकार से एंटीबायोटिक काम करती। ठीक है, उतार लो। ये क्या है, गोले एमिनो एसिड है, क्या है ये, नहीं है, मार खाएगा, एमिनो एसिड के गोले नहीं है, एमिनो एसिड ही है गधे। एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड को यहाँ से यहाँ लेके कौन जा रहा है, tRNA। ठीक है, और राइबोसोमल RNA rRNA इसी राइबोसोम के अंदर ही होता है, जो जगह प्रदान करता है सारा, एक तरीके से जगह देगा कि भाई यहाँ बनाओ, यहाँ आप प्रोटीन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम के अंदर जो rRNA होता है ना, वो क्या करता है, जगह देता है कि भाई यहाँ बनाओ आराम से। ठीक है, माना तुम्हें कोई प्रोग्राम करना है, और जैसे हमारे गांव के अंदर आधी शादी हमारे बाड़े में होती है कि हमारा बाड़ा गांव के बीच में है और बड़ा है, तो हम जगह दे दी ना, यहाँ तुम यहाँ बना लो शादी। ठीक है, तो वैसे काम करता है कौन, rRNA, कि भाई आप आराम से प्रोटीन बनाओ, कोई दिक्कत। क्या देख रहा है, पुराने नोट्स, पुराने नोट्स, चित्र सही बनाया मास्टर ने, गलत बनाया यूं तो नाम मुझे पूछ ले तो ये बनाओ तो ठीक है, ये बनाना है मैंने तो, और फिर ये बनाना है, पहले वो बनाना है, पहले ये आपकी इच्छा हो तो बनाओ, ये तो मैं समझाने के लिए बनाया था। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, कंप्लीट आ रहा है। मैं पूछूंगा कि कौन सी एंटीबायोटिक अंदर जाके कौन कैसे काम करती कल, तो काम करने के तरीके बढ़ गया ना सब। इरिथ्रोमाइसिन हिंदी में लिख लेना, इरिथ्रोमाइसिन क्लोरमफेनिकोल, अपने ये दो वैसे फील्ड में काम लेते भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, केवल एक लिख लेना इरिथ्रोमाइसिन, ये दो मेन है इस फील्ड में काम में लेते हैं, जेंटा और ऑक्सी। अब भाई यहाँ पर अपने फील्ड वाले कोई एंटीबायोटिक ज़्यादा काम में ले ही नहीं रहे, तो फिर जो है वो तो लिखनी पड़ेगी, इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरमफेनिकोल। हाँ, यहाँ पर जेंटा के अलावा एक और काम लिख लेना जो फील्ड में काम में लेते हैं, कुत्तों में लेते हैं, कौन सी, एमिगासिन लेते हैं, ये भी लिख लेना इसे। एमिगासिन भी यही काम कर दिया हमारे के ऊपर, इसीलिए एंटीबायोटिक एमिगासिन जो होती है उसको कुत्तों में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कुत्तों के अंदर काम में लेते हैं, और इसका रिजल्ट क्या है, अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि भाई जीवाणु के अंदर mRNA ऊपर काम करेगी तो जीवाणु क्या होगा, मरेगा, सीधा मर जाएगा, तो रिजल्ट अच्छा ही मिलना है, नॉर्मल सी बात। मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा कैसे वो बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा कि इंटरसेप्ट जो होती है वो कैसे काम करती है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट में साल्ट क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि वो साल्ट अंदर कैसे काम करता है। ठीक है, तो बढ़ गया ना। जैसे इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट में साल्ट क्या होता है, सेप्टिक जोन एंड टेजोबैक्टम। क्या होता है सेप्टिक जोन, मैंने क्या याद रखना आपको, सेप्टिक जोन। सेप्टिक जोन है, सेप्टिक जोन पता वो क्या करता है जीवाणु में जाके, है, अरे वो तो है, जीवाणु को मारता कैसे, काम कैसे करता है, तरीकों में, इन तरीकों में किस में आया था, सेप्टिक जोन। 4 तरीके लिखवाए मैंने काम करने के। एंटीबायोटिक बॉडी में जीवाणु के अंदर, जीवाणु कैसे मारती है, ऐसे काम करती है बॉडी में जाने के बाद, तो कौन से तरीके में लिखवाया था मैंने सेप्टिक जोन, है, नहीं पता, बोलो। अरे गधों, पहला ही तरीका लिखवाया है,
उदाहरण क्या लिखवा रखा उसमें? सिप्लोस्पोरी नहीं है, सेप्टिक जोन सिप्लोस्पोरी नहीं किया, तो वही तो मैंने ब्रैकेट में लिखवा रखे सारे नाम। कोशिका भित्ति को नष्ट करेगी एंटासेफ, तो जीवाणु मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा ना। पढ़ना स्टार्ट कर दो तुम, सकले देख रहे हो एक भी नंबर पढ़ तू पढ़ता नहीं है, पढ़ो सर। बता कहाँ लिखा है? हाँ तो ये लिखा है, ये सेप्टिक जोन कहाँ है? सी कहाँ है इसमें? सी लिख, सी ई लिख इसका आगे, सी और ई। अब हुआ सेप्टिक जोन, तू ढूंढ रहा है, तूने तो सी तो लिखा ही नहीं है, फेड्रिक जोन लिखा हुआ है। हाँ मयंक, तुझे पता ही नहीं, फील्ड कर ले तू, फील्ड अब आज नहीं गए? हैं? क्लास ले लो तुम ढंग से थोड़ी। वो गाय वाले क्या हुआ फिर? शाम को चलेंगे? हाँ वो ले आना, ठीक है। गाय कौन सी है वो? अच्छा तो मतलब हेल्थ में सही है, ठीक है। और अभी कौन से केस देखने तुम? कहाँ है ये केस? कितनी दूर है? एक तो रामनगर में कल लिस्टों के अंदर गए थे रात। हाँ उसके घर के नीचे वहाँ उस घर के सामने? हाँ। सामने वाले घर ही थे? वाला नहीं, नीचे उसके आगे। तो बुखार कितने दिनों के ट्रीटमेंट करते? आज जाएंगे। तो तुझे कैसे पता वहाँ जाना है? शिवराज का फोन आया होगा। अच्छा लिख ले क्या? कंप्लीट? हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो। शाम को अपने क्लास लगाएंगे किसकी? हिस्ट्री की, राजस्थान का इतिहास, ठीक है। तुम में से जो इंटरेस्टेड है कि भाई हमें, उसमें मेरी कोई प्रेशर नहीं है कि भाई नहीं आना ही पड़ेगा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ अपनी ये क्लास तो लेना ज़रूरी है, कोई डॉक्टर बनने आए हो, वो तो जिसको इंटरेस्ट हो कि साहब मुझे इंटरेस्ट है पढ़ने का, वो आए, बाकी इंटरेस्ट नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। जितने को इंटरेस्ट हो, चाहे 2 हो, तुम 3 हो, 1 हो, कोई जितना आएगा उतने को मैं तो रिकॉर्ड करूँगा, तुम आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। और आ गया समझ में? उसमें ये नहीं पूछना है कि सर सेप्टेम्बर सोडियम किस काम का है, कूटूँगा वहाँ पे। उस समय भूल जाना कि ये डॉक्टर है, उस समय मानना है कि इतिहास का मास्टर है। किसका मास्टर है? हिस्ट्री का। उस समय केवल हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, ठीक है। शाम को 5 बजे से 6 बजे रोज़ लगेगी अब क्लास, आई गेस है। हाँ राजस्थान का इतिहास, हाँ 5 से 6 केवल राजस्थान का इतिहास, 0 से लेके पढ़ेंगे, एकदम 0 से, ठीक है। आई गेस हाँ। अब तुम में जो इंटरेस्ट होगी पढ़ने का वही आए हैं, ठीक है। कोई मजबूरी या कोई प्रेशर मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। आ गया समझ में? लिख लिया क्या? अरे लिख लिया। अब अपन बीमारियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो बीमारी पूछूंगा जीवाणु जनित के अंदर, और जो मैंने एंटीबायोटिक वगैरह जो भी पढ़ाई है आपको शुरू में जीवाणु जनित बीमारी टॉपिक स्टार्ट किया, उससे लेके आज जो पढ़ा रहा हूँ वो तक कल केवल मैं पूछूंगा। कल नहीं आए, एक बंदा भी वही तुम्हें शकल दिख रही है, मिस हुआ, तो कल मैं नहीं पूछूंगा, फिर अगले दिन पूछूंगा। तो यही चीज़ है, पिछली बार यही हुआ था। एक बार मैंने कहा मैं पूछूंगा, तो दूसरे दिन बंदा आए थे कम, और जिनको मुझे पूछना था वो नहीं आए, तो उस दिन मैंने कहा आज निकल पूछेंगे। और टेस्ट क्या टेस्ट गया हो
और टेस्ट वालों को यही नहीं, सब तो अकेला बचा है, तो तेरी कॉपी ले लेना, उसमें देख लेना भाई। बाकी जो है अपने उस दिन कम आए, फिर मैंने कहा कि अगले दिन पूछेंगे। अब अगले दिन वो आ गए, अगले दिन आगे धोखा गया उनके साथ, आज पूछना है। तो पूछने का क्या, कभी पूछ लूँ मैं, 4 दिन नहीं पूछूँ, ये नहीं पूछेंगे, 4 दिन बाद पूछेंगे, ठीक है। लेकिन मैं पूछ भी सकता हूँ, कल तुम पढ़ के ही नहीं आओ कि पिछली बार भी नहीं पूछा था, इसकी बार ही नहीं पूछेंगे, है ना। पढ़ के आना, आ गया समझ में अंसोल, पढ़ के आना ही। पेज ज़्यादा नहीं है, 3-4 पेज ही है, ठीक है। जिसको जितना लिखवा रखा है उतना पढ़ के आई, आ गया समझ में। चलो अब पहली बीमारी हेडिंग डालो, BQ, ब्लैक वाटर। ये मिटा दूँ क्या? स्टार्ट कर लेते हैं। BQ फुल फॉर्म क्या है? ब्लैक, वो तुम्हारा वाला क्वार्टर नहीं है, ध्यान रखना। तुम भाई कुछ और क्वार्टर समझ लो, नहीं समझ सकते हो तुम, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, ठीक है। किसी का क्वार्टर सुन के मन तो नहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा ना, कि सर यार मूड खराब कर दिया, ठीक है। BQ ब्लैक क्वार्टर। अब देखो भाई, ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी है, इसका जो कारक है वो क्या है? जीवाणु। क्या होगा मदन लाल, क्या हो सकता है बीमारी कारक? जीवाणु, पक्का ना? वायरस तो नहीं है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नहीं है क्या? पक्का? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी नहीं है, केवल जीवाणु है। बैक्टीरिया जीवाणु अलग अलग है, अलग अलग है। क्या कहना चाह रहा है तू? अलग है कि एक ही है? अलग है ना, बैक्टीरिया अलग होता है, जीवाणु अलग होता है, पक्का? तू बता, बैक्टीरिया अलग है, जीवाणु अलग है? अलग है ना, बैक्टीरिया अलग होता है, जीवाणु अलग होता है। खड़ा हो, खड़ा हो, तू खड़ा हो रहा है, खड़ा तो हो। बैक्टीरिया अलग, जीवाणु अलग है कि नहीं है? ठीक है अलग। अरे मैं ये नहीं कह रहा तुम गलत सही हो, मैं तो कह रहा हूँ है या नहीं है? है। ये बैक्टीरिया जीवाणु अलग अलग है कि नहीं है? अलग है। बैक्टीरिया अलग होता है, जीवाणु अलग होता है, अलग ही होता है ना, पक्का? सोच ले, अरे घबरा मत, पूछ थोड़ी रहा हूँ मैं, अलग होता है, हाँ ठीक है। पीछे बैक्टीरिया जीवाणु अलग अलग है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? एक ही है। कैसे? तो बैक्टीरिया किसको बोलते हैं फिर? जीवाणु किसको बोलते हैं? इंग्लिश में है। अब नमूनो बैठो। जीवाणु हिंदी में नाम है, बैक्टीरिया अंग्रेजी में नाम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ब्लैक वाटर जो बीमारी है, इसका कार्य क्या है? जीवाणु। क्या है? और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। तो पहला पॉइंट अपन ये लिखते हैं कि भाई कारक क्या है इसका? तो कारक कोई ना कोई क्या होगा? जीवाणु होगा, क्योंकि जीवाणु जनित बीमारी है। और जीवाणु का नाम याद रखना चाहो तो याद रख लेना, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, ठीक है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर यह रखना कि ये एक प्रकार का अवायवीय जीवाणु है। क्या है? अवायवीय जीवाणु। कैसा जीवाणु है? अवायवीय जीवाणु का मतलब होता है कि ये जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें? अनुपस्थिति में ही। किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये संक्रमण कर सकता है। अगर ऑक्सीजन है तो ये संक्रमण नहीं कर पाएगा और अपनी संख्या में भी वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही संक्रमण कर पाता लिखना नहीं, सुन लो पहले। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कर पाता है? संक्रमण, इन्फेक्शन कर पाएगा। अब जैसे ये जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है, बॉडी के अंदर, तो सीधे अंदर जाएगा। तो अंदर तो क्या है? ऑक्सीजन मिल ही जानी है, थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन रहती है शरीर में। पेट के अंदर जाता है, अपने पेट में ऑक्सीजन है, क्योंकि आप सांस ले रहे हो तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन जा रही है।
जा रही है बाहर बाहर वापस आ रही है, लेकिन है तो सही। तो भाई जीवाणु कितना होता है हमारी कोशिका की जितना, छोटा सा, जिसको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मेरे साथ में बहुत सारे जीवाणु होंगे, लेकिन दिखाई दे रहे हैं आप किसी को? किसी को नहीं दिख रहे? मुझे दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे क्या? ठीक है, नहीं दिखाई देते। तो ये जो जीवाणु है, अब ये इतना छोटा होता है और जब ये शरीर में प्रवेश करेगा और पेट के अंदर जाएगा सीधा, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन को आने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो इतनी बड़ी श्वास नली है, श्वास नली के अंदर कितने जीवाणु इकट्ठे हो जाएंगे तब ऑक्सीजन रुकेगी? पॉसिबल है क्या? ठीक है, अपन सांस लेंगे उसमें जीवाणु उड़ जाएगा खुद ही। तो वहाँ पर ये जीवाणु जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो बंद करे या फिर ऐसा एरिया बनना चाहिए कि ऑक्सीजन हो ही ना। ऑक्सीजन तो है, तो एक एक तरीका है, ऑक्सीजन सप्लाई क्या कर दो? बंद कर दो। अब पेट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई जीवाणु की औकात नहीं है कि वो बंद कर सके। फिर जीवाणु सोचता है कि अपन ऐसी जगह चले जहाँ पर या तो ऑक्सीजन हो ही ना, अगर है तो अपन वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। अब शरीर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है क्या? है? शरीर के अंदर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है? और है नमूनों, हर जगह ऑक्सीजन है। आपने ऑक्सीजन ग्रहण करी, ऑक्सीजन कहाँ जाती है? सीधी फेफड़ों में। फेफड़ों से ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में क्या कर रहा है? उसकी सप्लाई कर रहा है। तो हर एक कोशिका के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है ही। बिना ऑक्सीजन का तो काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, अब भाई पेट से फिर ये कहाँ जाता है? मांसपेशियों में। कहाँ चला जाएगा? तो वहाँ जाएगा और वहाँ इसको पता है कि वहाँ पर मैं कम से कम ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर जगह क्या है? एकदम छोटी सी है। छोटी जगह है तो जीवाणु वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। तो वहाँ जाएगा और सबसे पहले वहाँ के एरिया में क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करता है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी और इसको जैसा वातावरण चाहिए था जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, ऑक्सीजन रहित वातावरण, वैसा वातावरण बन गया। भाई एक तो ये बाहर हॉल है, हॉल के मेन गेट को हटा दें और तुमको मैं कहूँ कि कुछ भी करो हवा अंदर नहीं आनी चाहिए, तुम भले ही कुछ भी कर लो, 10 जने एक लाइन में खड़े हो जाओ, हवा आएगी फिर भी, ठीक है, तो वहाँ तुम बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें मैं कहूँ कि इस रूम के अंदर हवा को बंद करना है तो कुछ नहीं करना, गेट बंद करना है, हवा अपने आप आना बंद हो जाएगी। ठीक है, छोटी सी बात है। तो वही चीज़ है, तो वो भी जीवाणु भी ऐसी जगह जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद किया जा सके। तो सबसे पहले वो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई क्या करेगा? बंद। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगी फिर इसको जैसा वातावरण चाहिए था संक्रमण करने के लिए वो तैयार हो गया, फिर ये करता है संक्रमण। क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती है, संख्या में वृद्धि कर लेता है बहुत, और फिर क्या करता है? संक्रमण करता है। ठीक है, और ज़्यादातर संक्रमण करता है गर्दन की मांसपेशियाँ, कंधे की मांसपेशियाँ या फिर पुट्ठे की मांसपेशियों पर। ठीक है, अब भाई वहाँ जाएगा, संक्रमण करेगा, संक्रमण करके फिर सबसे पहले क्या करता है? गैस गैंग्रीन। क्या करता है? गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब होता है सड़ाना। गैंग्रीन का क्या मतलब होता है? सड़ाना। ठीक है, अब आगे प्रोसेस क्या होती है वो कल बताऊंगा। अब इतना याद रखना है कि वहाँ जाएगा और क्या करता है? गैस गैंग्रीन करता है। क्या करता है? गैस गैंग्रीन। उस एरिया की जो मांसपेशियाँ वो क्या कर देता है? सड़ा देता है। क्या कर देता है? सड़ा देता है। ठीक है, और वहाँ पर अंदर क्या बढ़ जाती है? हवा। क्या बढ़ जाती है? हवा। हवा क्यों बढ़ती है, कौन सी हवा बढ़ती है, वो कल डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, और जैसे शरीर में प्रवेश करेगा वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से जीवाणु फिर जाता है मांसपेशियों में। कहाँ जाता है? मांसपेशियों में। मांसपेशियों में जाने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई क्या करता है? बंद। क्या करता है? बंद करेगा। बंद करेगा जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई को, तो इसको जैसा वातावरण चाहिए था ऑक्सीजन रहित वातावरण वो तैयार हो गया, फिर ये करेगा संक्रमण। क्या करेगा? संक्रमण। संक्रमण करेगा और वहाँ पर क्या कर देता है? वहाँ की मांसपेशियों को सड़ा देता है। क्या कर देता है? सड़ा देता है। ठीक है, गैंग्रीन हो जाती है। क्या हो जाती है? उस एरिया, गैंग्रीन का मतलब क्या होता है? सड़ना। क्या मतलब होता है? वो पूरा एरिया क्या होता है? सड़ जाता है। आपने वीक्यू का केस देखा हो कहीं, तो आपने देखा होगा कि जब बीमारी बढ़ती है तो ये पूरा एरिया क्या होता है? एकदम सड़ जाता है। पुट्टे, ज़्यादातर पुट्टे पे होती है। ठीक है, जहाँ मांस ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा होता है, या फिर ज़्यादा क्या होती है? कंधे पर। कहाँ होती? आ रहा है नहीं आ रहा? कंप्लीट आ रहा है? ये से बीमारी करता है। आगे और क्या क्या घटना घटती है वो कल पढ़ेंगे। इतना लिख लो, अभी मैं बोलूँगा लिख लोगे? लिखो फटाफट, लिखो लिखो। ये लिख लिया क्या? लिखो, पहले ये लिखो फिर मैं बताऊँ। कहानी समझ में आई नहीं आई? संक्रमण कैसे करा वो समझ में आया? अभी आप लिखोगे तो और समझ में आ जाएगा।
हाँ मदन लाल आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? वैसे तुम पढ़ते तो हो, क्लास में पढ़ने की वजह से आते हो, ऊपर गर्मी लगती है इसलिए आए हो। तो दिन में तुम आते हो ना? नहीं लगती अब? अच्छी बात है। नहीं, मुझे लगा कि भाई दिन में तुम यहाँ पढ़ते हो बैठ के, पढ़ने का तो बहाना है, बस केवल पंखा चलाया है ठंडी हवा खाने के लिए। तो यहाँ तो आती है क्लास में, तो ऐसी चल रही है तो रूम ठंडा रहता है तो पूरे दिन है? नहीं रहता है ठंडा बस? अच्छा, फिर भी तुम आते हो, इसका मतलब पढ़ने के लिए आते हो, फिर ठीक है। बाकी अब कूलर लगे हो तुम्हारे हैं, तो बढ़िया ज़िंदगी है। हम पंखे में सो रहे, तुम कूलर में सो रहे, देखो। अरे ऐसी हो तुम कोई नहीं, ऐसी बंद हो जाती है घंटे भर में, ठंड लगती है तो ऐसी बंद रखता हूँ मैं पूरे हैं। तो विश्वास करते नहीं हो, क्या करूँ? लिख लिया क्या सबने? चल लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो, बोलता जाऊँगा, लिखते जाना, ठीक है? हाँ लिखो। जीवाणु सबसे पहले शरीर में प्रवेश करता है। जीवाणु सबसे पहले शरीर में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण संक्रमण नहीं कर पाता है। जीवाणु सबसे पहले जब शरीर में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण संक्रमण नहीं कर पाता है। संक्रमण नहीं कर पाता है। फिर ये मांसपेशियों में चला जाता है। मांसपेशियों में चला जाता है और वहाँ जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है? फिर अगले लिखो, फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति लिखना, उपस्थिति मत लिख देना तुम, अनुपस्थिति। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण उस एरिया में संक्रमण करके गैस गैंग्रीन करता है। उस एरिया में संक्रमण करके क्या करता है? गैस गैंग्रीन। लिख लोगे ना? हिंदी में लिख लो, गैस गैंग्रीन। दुखित हो तुम लोग, मुझे पता है। गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन करता है। ठीक है? ये गैस गैंग्रीन हुई है ना। अब इसमें कहानी क्या चलती है, कैसे संक्रमण कर रहा है, किस प्रकार से गैस गैंग्रीन हो रही है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है? कि भाई ये ऐसे करता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, सारी कहानी वो कल बताऊंगा। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, थैंक यू। कल पढ़िए। ये भाई चार्जर किसका वो ले जाना है?